सबको जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर की हजूरी में स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु हमको लेके आया। सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपना आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए आज का दिन से परमेश्वर हमको अनुग्रह करने के लिए। हालेलुया। सभी आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु प्रभु जी, आज का सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा ऑनलाइन आराधना के दौरान अलग अलग जगह में प्रभु के कार्यक्रम में वचन सुनने की आराधना के लिए शामिल होने वाला सबको अनुग्रह कीजिए। अब आज प्रभु जब सबके साथ बातचीत कर, तेरे वचन से, तेरे आनंद और खुशी से हमारा जीवन में भर दे प्रभु। एक बार फिर सारे कोयर को इस्तेमाल कर आज परमेश्वर की महिमा हो जाए। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, यीशु के नाम से मानता हूं, आमेन आमेन। थोड़ी समय हम स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं, इसके बाद हम प्रभु का वचन से सुनेंगे। कोयर को मैं स्वागत करता हूं, आमेन। हालेलुया। धन्यवाद करते हो सामर्थी परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, क्योंकि उस परमेश्वर की महिमा के द्वारा ही हम आज का ये दिन देख पाए हैं। हालेलुया। बहुत से जन हैं जिन्होंने अपनी जानों को खो दिया इस महामारी के समय में, परंतु उस परमेश्वर की हालेलुया दया के अनुसार हम आज भी जीवित हैं। आइए हमको समय मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। सभी अपने आप को तैयार करेंगे, अपने शरीर को उस परमेश्वर के आगे सौंपेंगे, अपनी आत्मा को सौंपेंगे। हालेलुया। और कहेंगे खुदावंद खुदा, आज जो भी हम पिता परमेश्वर तेरे राज के लिए, तेरी महिमा के लिए गाएं बजाएं खुदावंद, वो आपके राज में कबूल होने पाए खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। अपने दिलों को खोलेंगे, आंखों को बंद करते हैं, सभी जन मिलकर गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और आराधना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और आराधना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, यीशुआ 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 यीशुआ। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और आराधना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, यीशुआ 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 यीशुआ। तेरे प्यारी का हो गया सर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों
तलवार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ। सभी जन अपने हाथों को हिलाते हुए उस परमेश्वर की महिमा के लिए यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। पाकरू मेरे यीशु से मिला कर दे तू मेरा जीवन नया। पाकरू मेरे यीशु से मिला दे तू मेरा जीवन नया। तेरी बातों को सुन सकूं खुदा, छू के तू मुझे आज दे शिफा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और आराधना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे बिन यीशु जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। तेरे बिन यीशु जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ,
करते हैं उस परमेश्वर का। हालेलुया। सुंदर समय के लिए हम कुछ समय और परमेश्वर की महिमा करने के लिए जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। सभी जन तालियों के साथ आमीन हालेलुया अपने अपने स्थानों में उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ला साताना रा कला बिये रे बेसांदाना रा कला अमुंदना रा बसकला बतालो मांदनी मीब्रे ला बसकला बसाताना रा बसकला बतालो मांदनी मीब्रे शखरा बेसेंदियाना रा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। कुछ भी हो मैं परस्तिश करूँगा, कुछ भी हो मैं परस्तिश करूँगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूँगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूँगा, कुछ भी हो मैं सिताइश करूँगा, कुछ भी हो मैं सिताइश करूँगा, यीशु यीशु गाऊँगा, यीशु यीशु गाऊँगा। कुछ भी हो मैं परस्तिश करूँगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूँगा, कुछ भी हो मैं परस्तिश करूँगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूँगा, यीशु यीशु गाऊँगा, यीशु यीशु गाऊँगा। तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा, तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया हालेलुया यस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी सना उम्र भर गाऊंगा, कामों को तेरे करूंगा बयां, तेरी सना उम्र भर गाऊंगा, कामों को तेरे करूंगा बयां। है चट्टान मेरी तुम मेरा खुदा, है चट्टान मेरी तुम मेरा खुदा, सबको बताऊंगा। है चट्टान मेरी तुम मेरा खुदा, सबको बताऊंगा। मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा, तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ भी हो मैं परस्तिश करूँगा, कुछ भी हो मैं परस्तिश करूँगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूँगा, कुछ भी हो मैं इबादत करूँगा, कुछ भी हो मैं सिताइश करूँगा, कुछ भी हो मैं सिताइश करूँगा। हाँ यीशु यीशु गाऊँगा, यीशु यीशु गाऊँगा। तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा, तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus. हालेलुया यहोवा निसी तू झंडा मेरा, फतेहा के पथ पर रहबर मेरा। यहोवा
फतहा के पथ पर रहबै मेरा, सुबह का चमकता सितारा मेरा, सुबह का चमकता सितारा मेरा, उसी से लिपटूंगा। सुबह का चमकता सितारा मेरा, उसी से लिपटूंगा। तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा। तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, ताली के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी सना उम्र भर गाऊंगा, कामों को तेरे करूंगा बयां। तेरी सना उम्र भर गाऊंगा, कामों को तेरे करूंगा बयां। है चट्टानी मेरी तू मेरा खुदा, है चट्टानी मेरी तू मेरा खुदा, सबको बताऊंगा। है चट्टानी मेरी तू मेरा खुदा, सबको बताऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा निसी तू झंडा मेरा, फतहा के पथ पर रहबै मेरा। यहोवा निसी तू झंडा मेरा, फतहा के पथ पर रहबै मेरा। सुबह का चमकता सितारा मेरा, उसी से लिपटूंगा। सुबह का चमकता सितारा मेरा, उसी से लिपटूंगा। तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा। तू मेरे छिपने की जगह महान है, तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। अपनी आंखों को बंद करते कुछ समय हालेलुया हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते खुदावन सामर्थी परमेश्वर जी, इस सुंदर आराधना के लिए खुदावन खुदा आपने हमें ये मौका दिया खुदावन जी। हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह के समय पिता परमेश्वर, जितने भी जन खुदावन हालेलुया इस प्रार्थना में हालेलुया हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, उस सबको पिता परमेश्वर आप आशीष बरकत देना खुदावन खुदा हालेलुया। इस आराधना के द्वारा, इस महिमा के द्वारा खुदावन हालेलुया परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर लोगों के जीवन बदलने वाले खुदावन खुदा प्रभु जी, आपकी महिमा को परमेश्वर लोग अपने जीवन में ग्रहण करने पाए, अपनी आपकी आशीष को प्रभु जी अपने जीवन में ग्रहण करने पाए लोग खुदावन खुदा हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। आगे के समय को हम पिता परमेश्वर पासे के हाथों में सौंपते हैं हालेलुया। जो कुछ वचन हो खुदावन खुदा वो परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए खुदावन, हमारे जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आने पाए प्रभु जी। उस उपजाऊ भूमि के समान परमेश्वर अपने वचन के बीज को बोना खुदावन, जो 100 गुना फल लेके आने वाली है खुदावन खुदा।
प्रभु होंठ तेरे दास के हो प्रभु प्रभु, परंतु बोली खुदावंद आपकी ओर से होने पाए खुदावंद खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, हालेलुया। अन्य जितने भी प्रार्थना विषय सब आपके राज्य में कबूल होने पाए पिता परमेश्वर। आदर में मजलाल आपको देते विनती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। हम परमेश्वर का हजूरी में प्रभु का वचन से हम सुनने के लिए जा रहे हैं। सभी अपना बाइबल खोलकर आज आपके लिए बहुत एक खास एक संदेशा आपकी आगे रखने के लिए चाहता हूं। हमेशा लोग अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन लोग का अनुग्रह नहीं मिलता है। कभी कभी बहुत बड़ा निराशा में लोग चल जाता है। लेकिन आज अब मेरा विषय है, इंसान परमेश्वर के लोग गरीबी से कैसे बच सकता है, गरीबी होने के कारण क्या है। इसी विषय को मैं आगे प्रभु के वचन से बोलने के लिए चाहता हूं। गरीबी होने का कारण क्या है। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन बताता पुराना नियम में गरीबी एक श्राप का निशान होता है, लेकिन नया नियम में एक गरीबी अलग अलग प्रकार के विषय में वर्णन करने के कारण आज इसी विषय के ऊपर हम कुछ बात आपके ऊपर आगे रखने के लिए। सबसे पहले हम याद रखना है, दो प्रकार की हमें दरिद्र अवस्था होता है, गरीबी अवस्था होता है। एक आत्मिक अवस्था में और आर्थिक अवस्था में। आत्मिक गरीबी परमेश्वर वचन बताता है मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 3 वचन में प्रभु यीशु मसीह अपना हमें पहाड़ी उपदेश शुरू करने का समय प्रभु ने कहा, हाल धन्य है, पढ़ेंगे, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बाइबल बताता है आत्मिक तरफ से, स्पिरिचुअली आत्मिक तरफ से जो गरीबी अवस्था है, प्रभु का राज उनका है। इसका मतलब प्रभु के विषय में, स्वर्ग के विषय में बड़ा बोझ, उत्साह, प्यास के साथ चलने वाला व्यक्ति, जरूर वो व्यक्ति हमें प्रभु के राज्य में पहुंचने वाला है। आर्थिक मतलब है आर्थिक खाना पीने के प्रॉब्लम, पैसे के कमी, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, सबका ये क्या है, आर्थिक गरीबी अवस्था के साथ जुड़ सकता है। लेकिन नीति वचन में इसके कारण क्या है बहुत अच्छी तरीका से बताया है। खासतौर से 5 प्रकार की कारण बताया है। सबसे पहले नीति वचन 6 का 10 और 11 पढ़ेंगे। सबसे पहले लोग गरीबी होने का, दरिद्र होने का कारण क्या है देखेंगे, सुनेंगे। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। बाइबल बताता बुरी नींद, आलसीपन का नींद लोगों के जीवन में गरीबी, कंगालपन लेकर आता है। हालेलुया। कुछ लोगों का स्वभाव होता है हर समय सोना है, बेड से बाहर नहीं आता है, सुबह उठने के लिए बोले तो नहीं उठता है, रात को दिन को हर समय सोने वाला आदत, काम के समय भी सोता है, पढ़ने का समय भी सोता है। लेकिन याद रखना प्रिय लोगों, आप एक श्राप का छाया के नीचे खड़ा है। आपका जीवन क्या है, कंगाल की अनुभव, आपका जीवन दरिद्र की हमें शक्ति आपका जीवन का पीछे चल रहा है। इसलिए प्रिय लोगों, एक व्यक्ति को 6 और 7 घंटा 8 घंटा सोने के लिए हमारा शरीर के लिए जरूरत है। इससे बढ़कर काम के समय, पढ़ाई के समय, हालेलुया, परमेश्वर के हजूर प्रार्थना करने का समय सोने वाला अनुभव है। तो बाइबल बताता है तेरे जीवन में गरीबी आने के लिए शैतान आपका जिंदगी को बांध कर रखा है। हालेलुया। पत्रोस सो गया, परीक्षा में पड़ा। आमीन। प्रभु का वचन बताता शिमशोन सो गया, उसको दुश्मन आकर उसका अंग को तोड़ा। हाल जो लोग परमेश्वर के लोग होने के बाद भी जो गलत तरीका सोया है, वो व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं हो गया है। योना का बारे में लिखा, योना सबसे मैंने नीचे अवस्था में जाकर, नाव का सबसे नीचे जगह में जाकर सो गया, लेकिन बहुत बड़ा मुश्किल आ गया है। सोने वाला लोगों, फालतू नींद से बागर आ जाओ, क्योंकि तेरा गरीबी से तुम्हारे ऊपर एक विजय देने के लिए परमेश्वर चाहता है। दूसरी बात पढ़ेंगे नीति वचन 11 का 24वां वचन 24 पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हैं जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो
यथार्थ से काम देते हैं और इससे उनकी गढ़ती ही होती है। बाइबल बताता अन्याय से कमाई, अन्याय का कमाई हमारे जीवन में गरीबी लेकर आता है। अन्याय की हमें अवस्था, न्याय से जो हम नौकरी करता, बिजनेस करता है, जो जो प्रॉफिट हमको मिलता है, परमेश्वर का शुक्रगुजारी करना है। लेकिन लोग, कुछ लोग लोगों को लूटने के लिए हमें गलत तरीका से, गलत हमें सिस्टम इस्तेमाल करके लोगों को छीनने वाला बनने का समय, अन्याय से कमाने वाला व्यक्ति गरीबी अवस्था में, दरिद्र अवस्था में होने वाला है। इसलिए अगर कि मैं आज प्रभु का वचन सुनने वाला कोई भी व्यक्ति गलत तरीका से पैसा छीनने वाला व्यक्ति है तो गलत काम बंद करो। न्याय से जो आपको हिस्सा मिलना चाहिए वो पाओ, अन्याय से कुछ मत ले लो, क्योंकि वो नुकसान आपका जीवन में पहुंचाता है। हालेलुया। तीसरी बात देखेंगे 21वां अध्याय, नीति वचन 21 का 17 पढ़ेंगे। जो रंग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह अपने धनी नहीं होते हैं। बाइबल बताता है जो व्यक्ति भोग विलास के लिए दारू पीकर गलत रास्ता के अनुसार जाने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति के विषय में बता दूं, उनके पैसा नष्ट होता रहता है, वो बंदा कंगाल हो जाता है। हालेलुया। जो संपत्ति आपके पास है, जो कमाई आपके पास है, सही तरीका से इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर चाहता है। गलत तरीका से परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता है। गलत तरीका से पैसा कमाना, जो अच्छा कमाई का पैसा गलत तरीका से इस्तेमाल करना, ये पाप होता है। वो आपका जीवन में दारिद्र्य अवस्था को, गरीबी अवस्था को आपको जीवन में लेके आता है। इसीलिए सारे गलत रिश्ता, गलत संबंध, गलत रास्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें हटाकर प्रभु के पवित्र रास्ता पर चलने के लिए हम तैयार होना है। चौथा बात, 23वां बात, हमें नीति वचन 23 का 21वां वचन पढ़ेंगे। चौथा बात यही है, पढ़ेंगे। क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को चिथड़े पहने पड़ते हैं। बाइबल बताता है ज्यादा भोजन खाने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति गरीबी अवस्था में जाता है। हमेशा जो पैसा मिलेगा खाना खाना है, हर समय खाना खाना है, पानी पीना है। देखो हर समय जो कमाई मिलता है, वो जो तंगा मिलता है, एक दिन उसको खा पी कर उसको खत्म करने वाला व्यक्ति अपना जीवन में गरीबी लेकर आता है। मैं आपसे दोबारा बोलने के लिए चाहता हूं प्रिय लोगों, परमेश्वर देने वाले का अनुग्रह होता है आपकी कमाई, लेकिन फालतू खाने का जरूरत है, पीने की जरूरत है, लेकिन केवल पैसा खाने पीने के लिए खर्चा करके ओवर एक्सपेंस इस्तेमाल करके खरे बड़े जो हमारे कैपेसिटी से बढ़कर हम खाने पीने के इस्तेमाल करें तो गरीबी आपके जिंदगी के सामने खड़ा है। वैसे कोई स्वभाव वाला प्रभु का वचन सुने तो बागराजो परमेश्वर आपको प्यार करता है। जो संपत्ति मिलता है आपके लिए भोजन के लिए है, परिवार के जरूरतों के लिए है, सही बुद्धि के साथ इस्तेमाल करो, परमेश्वर आपका संपत्ति को बढ़ा कर देगा। नहीं है तो हाल देरी भी अवस्था आपका पीछे काम करेगा। 5वां वचन देखेंगे, 5वां बात देखेंगे 28 का 19वां वचन में बाइबल क्या बताता है। यमन जीसस नेम, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। बताता जो निकम्मा संगति में चलने वाला व्यक्ति का जीवन में कंगालपन आता है। हालेलुया। जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति अच्छी तरीके से काम करता कमाता है, वो व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बता तुमको प्रतिफल मिलेगा। उल्पत्ति किताब में लिखा है इसहाक ने उसी साल उन्होंने बीज बोया, परमेश्वर का 100 गुण प्रतिफल दे दिया है। परमेश्वर खजूर ईमानदार के साथ काम करने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभु दया करता है। लेकिन जो व्यक्ति आलसी है, जो उदासी है, जो व्यक्ति आलसी के अनुभव में चलने वाला, लोगों के साथ संगति करने वाला व्यक्ति के बारे में बताता है तुम्हारा जीवन कंगालपन तेरा पीछे पीछे आना शुरू करेगा। हालेलुया। 5 बात में परमेश्वर के वचन से बताया है। गरीबी का कारण क्या है, दरिद्र बस कंगालपन की कारण क्या है। सबसे पहले मैंने बताया जो फालतू नींद है, दूसरी है अन्याय से जो कमाने वाला कमाई है, तीसरी है जो भोग विलासों को पीछे भागने वाला व्यक्ति, चौथा बात है फालतू पैसा जो हमेशा खाने पीने के लिए फालतू खर्चा करने वाला,
पांचवा बात है, आलसीपन की अवस्था में चलने वाला व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बताता है वो व्यक्ति के दिन गरीबी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, कंगालपन आपसे दूर नहीं होगा, आपके जिंदगी को नाश करता रहेगा। लेकिन इसके लिए उपाय क्या है? बाइबल खास तरीका से उपाय भी बताया है। नया नियम में देखेंगे, दूसरी कुरिन्थियों का पत्री 8वां अध्याय उसका 9वां वचन हमारे लिए, हमारे कंगाल के अनुभव से बचाने के लिए एक ही रास्ता परमेश्वर ने दिया है, वही रास्ता और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। पढ़ेंगे, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो हाँ कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, हाँ ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह यही है, यह बस बाइबल बताता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, स्वर्गीय परमेश्वर, राजाओं का राजा, उन्होंने क्या किया है? कंगाल बनकर इस दुनिया में आया, चरनी में पैदा हो गया, गरीबी घर में वास किया, गरीब साधारण लोगों के साथ बीच में सेवा किया। हालेलुया, उसको रहने के लिए जगह नहीं था। हालेलुया, लेकिन बाइबल बताता है उसका मृत्यु के समय उसको रखने के लिए जगह नहीं था, लेकिन बाइबल बताता है परमेश्वर, हालेलुया, उसको धनी के साथ उसको आराम दे दिया है। बाइबल बताता इसलिए प्रभु यीशु मसीह कंगाल बनकर आया है, उसका कंगाल होने से हम अमीर बनने के लिए, हर सकता विश्वास में आने के समय कुछ कंगाल की परीक्षा सामने करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना है, कंगाल के अनुभव में हर समय जीने के परमेश्वर नहीं चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है हमारे कंगालपन को दूर करने के लिए। यीशु मसीह को स्मरण करो, प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु को याद रखो, यीशु मसीह के जिंदगी को एक बार याद करो। इसलिए उन्होंने कंगाल बनकर इस दुनिया में सेवा किया, इसलिए कंगाल बनकर प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में अपना नमूना दिखाया है, क्योंकि उसकी कंगालपन से हम अमीर होने के लिए, हमारे गरीब अवस्था, कंगालपन की अवस्था दूर होने के लिए परमेश्वर दिखाए हुआ मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उनके पास आओ, उनके पास आकर नम्र हो जाओ, परमेश्वर आपको अवस्था को बदलने वाला है। आमीन। दूसरी बात, लूका रसूल सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 28वां वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। लूका रसूल सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 38 दिया करो तो तुम्हें बाइबल बताता दिया करो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। परमेश्वर हमको बुलाया, देने के लिए बुलाया है। कैसे देना है? संपूर्ण मन से देना है, कुटकुड़ा कर नहीं देना है, देने वाला संपूर्ण खुशी से देना है, संपूर्ण दिल से। दहनी खास से देने के समय बाएं हाथों को मालूम नहीं होना चाहिए आप देने वाला है, तो परमेश्वर आपको और दे देगा। अगर आप देने वाला नहीं है, कंजूस व्यक्ति है, तो आपका कंजूसी के कारण गरीबी अवस्था, जीवन, कंगाल की जिंदगी आपका जीवन में बढ़ता जाएगा। इसलिए प्रिय लोगों, हम देने वाला व्यक्ति बन जाओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आकर पूछा हम क्या करना है, तब परमेश्वर ने कहा तुम देने वाला व्यक्ति बनो। तुम्हारा पास 2 है तो 2 कुर्ता है तो एक कुर्ता इनके पास नहीं है, उसको दे दो। देने के लिए परमेश्वर ने कहा है। बाइबल बताता प्रिय लोगों, एक विधवा परमेश्वर के भवन में अगर 2 जिक्का डाला, दिनार डाला, प्रभु यीशु मसीह उसको देखा। परमेश्वर के लिए देने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभु का ध्यान होता है। यीशु मसीह मरने के समय एक अमीर मिनिस्टर मंत्री यूसुफ अरिमतिया वाला मंत्री प्रभु यीशु मसीह के लिए कब्रिस्तान दे दिया। लेकिन आपको पता है जो व्यक्ति दे दिया, आज भी दुनिया के लोग उसके नाम को तारीफ करता है। प्रिय लोगों, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह का वचन बताता है प्रभु का महिमा के लिए देने वाला व्यक्ति बना। क्या दे सकता है? आपकी कमाई का हिस्सा परमेश्वर के लिए देना है, प्रभु का भवन में देना। जिस चर्च में आप जाता है उस चर्च में देना है। हालेलुया। जो आपका अलकेतुवाड़ी का जो बरकत, उसका हिस्सा प्रभु का भवन में देना है। देखो हम कितना दिल से देने वाला हो, उतना परमेश्वर आपको भर कर देने वाला है। हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से सारे गरीबी के श्राप से बाहर आने के लिए यीशु मसीह को भरोसा करेंगे, देने के लिए सच्चे दिल से प्रभु का सेवा के लिए, प्रभु का भवन के लिए, प्रभु के भवन के निर्माण के लिए, प्रभु का दास के लिए मदद करने के तैयार हो जाओ। देने वाला व्यक्ति कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सभी लोग आंख बंद करके स्तुति आराधना करें, हाथ उठाकर प्रभु का शुक्र गुजारी करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आमीन। आइए हम एक और गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दुनिया की भीड़ में
भी ना फल जो बो रहा। सभी जन मिलकर दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। तू आजा घर लौट आ, हाँ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ, हाँ बेटे घर लौट आ। तू आजा घर लौट आ, हाँ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सबको जय मसीह। हम परमेश्वर की आगे प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, आज आपकी हजूरी में इकट्ठे होकर आराधना प्रार्थना करने के लिए ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा लोगों को बरकत दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, तेरे वचन की आगे हम समर्पण करते हैं। प्रभु जी, सारे कंगालपन के अनुभव हमारा जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से हट जाए। प्रभु तेरे हजूरी में हालेलुया, सारे आलसीपन, सारे विरोधी का एजेंट बनकर जो तरीका हम इस्तेमाल कर, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन सुनने वाला सबको अनुग्रह कर, तेरे शांति, आनंद, खुशी सबका जिंदगी के सबके परिवार में निरंतर होते रहे। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मानता हूं, आमेन, आमेन, आमेन। बाइबल बताता है, दे दो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। परमेश्वर हमको गरीब होकर गिरने के लिए नहीं है, परमेश्वर हमको ऊंचा करने के लिए, अमीर के अनुभव में ले जाने के लिए प्रभु ने बुलाया है। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष। गॉड ब्लेस यू ऑल। मारा ना था, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमेन, आमेन।